प्रयागराज महाकुंभ में हम भी डुबकी लगाने आए हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, महापुरुषों के दर्शन करने आए हैं और इस अमृत उत्सव जो मना रहे हैं हम सब, अद्भुत है, अनूठा है। अब डुबकी लगा के देख करके बताएंगे और उद्देश्य केवल यही है, सनातन संस्कृति का प्रचार हो, हिंदुत्व का प्रचार हो और किसी भी प्रयोजन से हिंदू जाग जाए और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। 3 दिन की कथा है और इसमें संकल्प ये है, हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। महाराज जी, एक सवाल है, ममता कुलकर्णी जी है अभिनेत्री, अच्छा, कल उनको महामंडलेश्वर बनाया गया किन्नर अखाड़े में। अच्छा, इसको लेके ये हम अभी देख नहीं पाए या पढ़ नहीं पाए कुछ ऐसे, इसी तरह दे दिया जा रहा है किसी को, इसको लेके सारे इसको हम देख नहीं पाइए। अखाड़ा परिषद और संत महापुरुषों का निर्णय है, शंकराचार्य भगवानों का निर्णय है, यही सब महाकुंभ की आवश्यकता है। क्या पात्र अपात्र का भगवान की नजर में कोई अपात्र नहीं, भगवान की नजर में सब एक है, लेकिन फिर भी हमें ममता के सन्यासी बनने से आखिर बागेश्वर धाम भी गुस्साए हुए हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मानते हैं महामंडलेश्वर बनाए जाने से खासे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि किसी को उसके प्रभाव में आकर साधु महामंडलेश्वर नहीं कह सकते जब तक उसके अंदर वह साधुत्व समाप्त प्रकट ना हो जाए। जबकि किन्नर अखाड़े का तर्क है, अखाड़ा परंपरा के मुताबिक ही ममता को महामंडलेश्वर की पदवी मिली है। अखाड़ा परंपरा में महामंडलेश्वर बनाए जाने के नियम तय है और इसके लिए कई खास तरह की योजनाएं का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। महामंडलेश्वर बनने के लिए शास्त्रीय आचार्य होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अखाड़े के पंच महामंडलेश्वर बनने वाले के ज्ञान की प्रतीक्षा लेते हैं। सन्यासी को 5 स्तर की जांच से गुजरना पड़ता है। अखाड़े के धानापति महामंडलेश्वर सन्यासी की हर जानकारी की जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। महामंडलेश्वर बनने वाले की शिक्षा चरित्र के बारे में पता किया जाता है। महामंडलेश्वर बनने वाले को परिवार संसारिक भोग विलास से दूर रहना पड़ता है। उसे वैराग्य पर खरा उतरना पड़ता है। इसकी अनदेखी करने पर उसे अखाड़े से निष्कासित किया जा सकता है। मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी, मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है। 2000 से मेरी तपस्या शुरू की, आज मुझे 23 साल हो गए। ध्यान, तप और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी परीक्षा ली गई तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। ममता को पट्टाभिषेक के बाद किन्नर अखाड़े में उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई। इस दौरान दूसरे अखाड़ों ने कई साधु सन्यासी मौजूद रहे, लेकिन अब अखाड़ों से ही ममता के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। ममता के साथ किन्नर अखाड़े का भी विरोध हो रहा है। किन्नर अखाड़ा सनातनी परंपरा से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रगतिशील विचारों का माना जाता है और कई बड़े साधु सन्यासी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन ममता के सवालों पर अब कई संत आमने सामने खड़े हैं। ऐसे ही दिलचस्प खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।